और दीपेश पटना से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी लेते हैं। दीपेश, चाहे अवैध शराब से मौत का मामला हो, चाहे इस तरह से आगजनी की तस्वीरें या फिर सरेआम मर्डर, अपहरण, लगातार बिहार में अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बदल गया है बिहार अब? बिल्कुल वाकई में, और यही सवाल लगातार उठ भी रखे हैं। तस्वीरें चूंकि आपने देखी है अनामिका की, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तस्वीर इस बात की गवाही देती हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से जो बिहार में हैं वो अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, मेरे सहयोगी कुंदन आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं, यही वो दो ट्रक हैं जिनकी पार्किंग को लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था। यानी कि ये जो एक ट्रक खड़ा हुआ है उससे यहाँ पर गिट्टी अब उतारी गई थी और दूसरे ट्रक को यहाँ से निकलना था, और फिर सिर्फ यहाँ से जगह मांगने की बात हुई थी कि यहां से निकलने दीजिए, थोड़ा सा ट्रक आगे पीछे कर लीजिए। लेकिन इतनी सी बात पर विवाद शुरू होता है जो इस कदर बढ़ता है कि वहां पर कई अब करोड़ों की प्रॉपर्टी को जला दिया जाता है, उसके बाद अब कई लोगों की अब हत्या कर दी जाती है। ये तमाम मसला जो है वो अब खुलकर सबके सामने आ चुका है। दरअसल दो गुट हैं और इन दोनों गुटों के बीच में इसी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन बताया ये भी जाता है कि अवैध जो रेत वेत है उसका भी कहीं ना कहीं कारोबार यहाँ पर चलता है, और यही कारण है कि इस पूरे मसले को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। और अभी जो जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि 3 लोगों की जान इसमें चली गई है, अब 2 से 3 लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। चूंकि यहाँ अभी एक्चुअली हम उस एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत, क्योंकि कल हंगामा हुआ था। 24 घंटे से जेठोली जो है वो आग की तरह जल रहा था, झुलस रहा था, लोगों के साथ रह रहकर पत्थरबाजी हो रही थी। अब भी ऐसी स्थिति है या पुलिस फोर्स की तैनाती की गई वहां पर? नहीं, देख बिल्कुल अनु, पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर है, लेकिन अभी उस तरह की कुछ स्थितियां नहीं हैं। अभी चूंकि मामला थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है। यहां पर यह विवाद हुआ था और फिर यहां से जब हम बाहर जाते हैं तो फिर वो पूरा जो मेन रास्ता है वो यहां से शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर ये पूरा जो एरिया है, पुलिस की जो तैनाती है वो गंगा के घाट पर भी जो है वो नजर आ रही है। वो भी जरा हम दिखा देते हैं, चूंकि अब पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। दरअसल हुआ यही था कि सिर्फ पार्किंग को लेकर यह विवाद बढ़ा, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से यहां पर रेत को लेकर जो कारोबार है उसकी बात कही जा रही थी, अवैध रेत के खनन की बात कही जा रही थी, और यही एक बड़ा कारण रहा कि ये जो विवाद है ये आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी सामान्य नजर आ रही है। ये देखिए, पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर नजर आ रही है। यही वो बड़े बड़े जो नाव हैं जिनमें रेत का जो है अवैध खनन जो है वो होता है, गंगा के घाटों पर इस नाव के जरिए रेत लाई जाती है और फिर यहाँ पर डंप की जाती है और फिर इन्हीं ट्रकों के जरिए उसे बाहर भेज दिया जाता है। तो यही एक कहीं ना कहीं विवाद की बड़ी वजह थी, मसला था, और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। जिन वाहनों को आग लगाई गई, जिन गाड़ियों को आग लगाई गई, वो भी पूरा एरिया इसी गंगा घाट के दूसरे तरफ है, और यही कारण है कि ये जो विवाद है वो अब इस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी की परिस्थितियों का जिक्र करें तो अभी स्थितियां थोड़ी सामान्य नजर आ रही है। किसी तरह का कोई उपद्रव अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस फोर्स की तैनाती जरूर है, लेकिन देखिए जो हुआ था उसकी तस्वीरें किस तरह की हैं उसकी बानगी जरा आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये वाहन देखिए किस तरह से ये पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। ये देखिए, ये एक वाहन, यहाँ पर ऐसे असंख्य वाहन हैं जिनको आप काउंट करते चले जाएंगे लेकिन उनकी संख्या खत्म नहीं होगी। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, पूरी गाड़ी को यहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया है। कुछ इसी तरह का एक और ये स्पॉट देख लीजिए, गेट में भी आग लगा दी गई है, अंदर भी इसे पूरी तरह से आग के हवाले करने की कोशिश जो है वो हुई है। देखिए ये पूरी एक फैक्ट्री है और यहाँ पर भी जो है वो आगजनी की गई थी। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आज अमूमन अभी देखने को मिल रही है। और विवाद जो था वो मात्र पार्किंग की बात से शुरू हुआ, लेकिन वो बढ़ता चला गया। कुछ लोगों ने बताया कि हम सिर्फ पार्किंग को लेकर बातचीत कर रखे थे, इतने में ही कुछ लोग आए और फिर गोलियां दंदनाते हुए उन्होंने लोगों को भूनना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि फिर ये जो पूरा मसला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। जरा देख लीजिए, ये आगे भी जो गाड़ियां हैं वो पूरी जली हुई नजर आ रही है, और जब जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये गाड़ी दिखाई जरा कुंदन, ये देखिए किस तरह से ये पूरी गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई है। मंदिर जो बना हुआ है उस मंदिर के वहाँ पर भी जो शीशा है गेट का उसे भी तोड़ दिया गया है, उसे भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है। यही वो एक कम्युनिटी हॉल है जिसमें जो आगजनी की गई है। ये देखिए, ये गाड़ी एक और आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह से जो तमाम जगह हैं
जहां आप नजर दौड़ाएंगे इस क्षेत्र में आसपास, वहां कुछ इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि अब पूरे मसले को लेकर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात नजर आ रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई, जरा कुंदन इधर की तस्वीर दिखाइए, ये देख लीजिए तस्वीरें यहाँ पर आप कि किस तरह से ये पूरी आगजनी जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आई है। ये देखिए, ये पूरा कम्युनिटी हॉल है, इसे भी पूरा आग के हवाले कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो नुकसान है वो यहाँ पर पहुंचाया गया है। पुलिस से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन बचा हुआ है जिसकी गिरफ्तारी होनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम इस पूरे जो एरिया है उसके मेन सड़क पर आ चुके हैं, मेन रास्ते पर आ चुके हैं और ये वो घर है, यही वो घर है जिसमें आगजनी की गई है। ये 3 मंजिला पूरा जो मकान है ये यहाँ के मुखिया का घर है और जो राय परिवार है उसी का ये घर बताया जाता है। और इसी राय परिवार और जो दूसरे एक और परिवार है उनके बीच ये पूरा विवाद है जो हुआ था। ये राय परिवार का घर है और इसी घर में वो रहा करते थे और उसके बाद से फिर ये जो पूरा विवाद है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए एक और गाड़ी आपको यहाँ पर तहस नहस नज़र आ रही है, ये उनका घर है। घर के अंदर भी आगजनी कर दी गई है, फर्नीचर भी पूरी तरह से जला दिया गया है। कार आपको अंदर नजर आ रही होगी, उसे भी आग के हवाले किया गया है। आइए कुंदन पुलिस से बात करने की कोशिश करेंगे, पुलिस से समझेंगे कि आखिर अभी तक इस पूरे मसले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। ये एक घर है और ठीक बगल में इन्हीं का ये जो कम्युनिटी हॉल है इसको भी आग के हवाले किया गया है। इसमें भी जो आग है वो लगाई गई है और जो पीड़ित परिवार है वो इसी तरफ रहते हैं, इसी तरफ गली के अंदर पूरा पीड़ित परिवार रहता है। पीड़ित परिवार का यही कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर इस तरह से कैसे एकाएक उनके परिवार के लोगों को मारा गया, उनके परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। तो ये बड़ी बात की ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रखेंगे। ये जो गली है ये इधर पीड़ित परिवार पूरा रहता है। उनका यही कहना है कि अब इस पूरे मसले की जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या मांग कर रहे हैं और क्या उनकी डिमांड है, क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? मांग है, देखिए हमको ससुर है पापा जी, हमको देवर है संजीत कुमार, जिसको ले गया बिना कसूर के, वो कुछ नहीं करे हैं। हमको उसको बात कराइए, हमको उसको दिखाइए, छोड़ाइए। हमको मार दिया भतीजा का उसका, और तब भी नहीं छोड़ते हैं। 5-5 गो के मार देगा, कुछ नहीं करिएगा मीडिया वाला। हम सब गरीब लोग हैं, खाए कमाने वाला बात है। अब पति के बीमारी है तब नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों की बात रख रहे हैं, हम वही चाह रहे हैं। सुनिए, आप लोग है मीडिया वाला है, बाकी हम सब के गरीब के नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। सुनिएगा तो हमको आदमी के दिखाइएगा ना कि कहाँ पर है, कल्हे से ले गया है, नहीं दवाई है जड़ में उसका, नहीं कुछ है, बीमारी है 75 को, मर जाएगा तो क्या करिएगा? देखिए ये पीड़ित परिवार के इनका यही कहना है कि अगर किसी को मार दिया जाएगा तो फिर क्या गुस्सा नहीं आएगा। और यही कारण है कि इन लोगों का गुस्सा उस वक्त निकला और उसके बाद फिर इनके परिवार के लोगों को लेकर गए हैं। एगो दूगो के नहीं ना हुआ, एगो बच्चा है 5 साल का, पचटोला में डर से बिक दिया, उमेश राय के चलते डर से बिगा है कि हम डर नहीं इस समय घुसेंगे ना तो हम जान मार देगा। अपन हमारे संजीत कुमार के अपनी हमको दिखाइए, बात करिए। खाली शवासन देता है कि जे हाँ है होगा, देखेंगे संतुष्टि मिलेगा कि हमको पति यहाँ है, हमको देवर ही यहाँ है। अब दिखाई भी नहीं करेगा, हम कल से बेचैन होल है। गरीब लोग है, कमाए खाने वाला आदमी है, हम कैसे कमाए खाएंगे? बताइए नहीं करिएगा तो मार भी दिया, उल्टा आदमी के मारता है, आप पकड़ के ले जाता है। गलती है कि नहीं है? हम लौटेंगे आपके पास। तो देखिए हम पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये परिवार के लोग हैं जो रो रहे हैं और लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिर अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उनके परिजनों को लेकर यहाँ से गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, उनसे मिल नहीं पाए हैं परिजन और यही वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने उनके भाई से भी बात की थी, उनका भी यही कहना था कि इस पूरे मसले में जो इंसाफ का वो मिलना चाहिए, जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी इस पूरे मसले को लेकर बातचीत करेंगे। कुंदन तब तक जरा इधर की तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरह से जो आक्रोश है वो देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ सैयद इमरान सर मौजूद हैं। सर आखिर क्या हुआ था और अभी तक किस तरह की कार्रवाई हो पाई? देखिए ये 2 दिन से घटना यहाँ पे हुई है। पहले दिन गोलीबारी हुई, छोटा से विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद यहाँ पे 5 लोगों को इंजर्ड हुए, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई है
और उसके बाद जो आक्रोश था लोगों में, क्योंकि एक ही गांव के थे, सब लोग गांव वाले इकट्ठा हो गए और आक्रोश में जो आरोपी हैं उनका घर में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई, हमला हुआ पुलिस पर भी। उस पर हम लोगों ने जो मर्डर केस हुआ है जिस पर गोलीबारी हुई, इसमें 9 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो पथराव में शामिल थे, आगजनी में शामिल थे, उसमें से भी करीब 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, ये कोई पार्किंग का ही एक मसला था या फिर इसके अलावा भी कोई बड़ी वजह हो सकती है? इनिशियल तो जो इनिशिएट हुआ वो पार्किंग को लेके ही हुआ, गाड़ी खड़ी हुई थी रोड पे, उसी को लेके इनिशिएट हुआ। लेकिन पहले का भी हम लोग इन लोगों का इतिहास निकाल रहे हैं कि क्या इन लोगों के बीच में पहले भी रंजिश रही है, नहीं रही है। कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले का भी कुछ विवाद को लेकर के, पहले की डीलिंग्स इन लोगों की, ये लोग पहले साथ में ही रह के काम भी करते थे और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि अलग हो गए। उस पर भी हम लोग छानबीन करके उस पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अवैध खनन की भी कोई जानकारी आप तक पहुंची है क्या? ऐसा जनरल कंप्लेंट है यहाँ पे लोगों का, जो हम आकर के हम लोगों ने देखा है। जो भी चीज़ हम लोगों ने ग्रामीणों से बात करी है और जो भी छोटी छोटी भी इन्फॉर्मेशन हम उसको सीरियसली ले रहे हैं और उस पर सब पे कार्रवाई हो रही है। एक बड़ी सवाल ये भी है कि जो परिजन हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इनोसेंट हैं, हम लोगों को इस तरह से कोई जानकारी नहीं थी और फिर अगर किसी के घर में कोई डेथ होगी तो गुस्सा आ जाता है। तो उसको लेकर क्या उन लोगों से कोई इनको मिलवाने की बातचीत, क्या इस टाइप से कुछ अभी? चलिए देखिए, जो अभी तो फिलहाल हमारा यही प्रायोरिटी है कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मलसी स्थापित कर लें और जो घटना में इन्वॉल्व थे उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करेंगे और हम धीमे धीमे यहाँ पे भी सामान्य स्थिति स्थापित हो रही है। पर पहली प्रायोरिटी हम लोगों की अभी यही है। जो विवाद का मुख्य वजह थी, जो राय परिवार कहा जा रहा है, वहाँ किस किस की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी उसमें से करीब 9 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। ये मुखिया पति है बच्चा राय, जो मुख्य आरोपित है इस केस में, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके अन्य 8 लोगों की जो उसके सहयोगी हैं उसकी अरेस्टिंग हुई है। जो गोली चलाने में शामिल थे उन लोगों की भी अरेस्टिंग हो गई। उमेश राय की गिरफ्तारी? उमेश राय गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, उसके लिए छापामारी लगातार चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, पुलिस कह रही है कि अभी तक इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो चल रही है और पहली प्राथमिकता जो है वो इस क्षेत्र को शांति यहाँ पर बनाए रखने की